स्क्रीन के सामने देख सकते हैं आपका जो 22 तारीख को अब एमपी बोर्ड की तरफ से कक्षा 10वीं का त्रैमासिक पेपर होने वाला है, वह यहाँ पर समय से पहले मुझे मिल चुका है। क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ वीडियो आपकी 10th से रिलेटेड अपलोड की थी, तो हुआ विद्यार्थियों का कहना था कि सर वही पेपर हमारा आया है। तो इसी की यहाँ पर सफलता को देखते हुए, विद्यार्थियों की बातों को सुनते हुए, जो पेपर है कक्षा 10वीं गणित का वह आपका 22 तारीख को होने वाला है, वह मुझे टेलीग्राम ग्रुप से मिल चुका है। तो पूरा जो पेपर है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आप पूरा सोल्व करवाने वाला हूँ, तो निश्चिंत हो जाइए। और यहाँ पर जो टेलीग्राम ग्रुप पर मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिस पर रियल पेपर बिल्कुल आते हैं, तो वह टेलीग्राम ग्रुप के बारे में भी बताऊंगा कि कहाँ से आपको वह पेपर मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ जो पेपर देख रहे हो ना, इसकी पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा। और एक चीज़ और, यहाँ पर जो नेक्स्ट पेपर अगर आप तक पहुँचे पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो उसका भी डाउनलोड करने का यहाँ पर आपको तरीका बताऊँगा। तो पूरा देख लें आप कैसा क्या पेपर रहने वाला है। इस तरीके का आपका फ्रंट पेज रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, देख सकते हो पहला प्रश्न है 12 और 15 का एचसीएफ निकालो। तो यहाँ पर 12 लिख लो, ठीक है। 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। और यहाँ पर 15 लिख लो, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। इसका कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है। तो 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लो अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये x² - 3 के शून्यांक हो गए, तो ये होंगे अपने, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो बहुपद 6x² + 3x + 7 की पावर होगी, तो घात कितनी होगी? यहाँ पर 2 होगी। अब यहाँ पर ये देख सकते हो आप कि इसके मूल्य बताना है। तो मूल कैसे होंगे आपको यहाँ पर बताना है। वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक काल्पनिक होंगे, काल्पनिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल है ना, इसके मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे, ठीक है। अब आगे का प्रश्न देख लो। यहाँ पर 10, 7, 4 का तीसरा पद होगा। तो यहाँ पर तीसरा पद कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर तीसरा पद, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तीसरा पद निकालना है। अपने को पता है कि an बराबर होता है यहाँ पर a + n - 1d, ठीक है। ये अपना सूत्र होता है। अब यहाँ पर an एक ही जगह पे a लिखा रहेगा, ठीक है। तीसरा पद निकालना है, 30 लिख देंगे। अब प्रथम पद a क्या है? यहाँ पर 10 है अपना, ठीक है। 10 लिख दो, प्लस n कितना है? यहाँ पर n आपको दिया है 30, ठीक है। 30 लिखा अपन ने, 30 - 1, और d यहाँ पर कितना निकलेगा? 7 में से अगर 3 को घटाओगे तो -3 निकलेगा। ये 10, ठीक है। अब 30 में से 1 गया, 29 बचा, ठीक है। गुणा लगाया, -3 लिखा। अब यहाँ पर 10 वैसी की वैसा, ठीक है। अब 9 का 9 18 होती है 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा? 6 और 2, 6 और 2, 6 और 2 अपना 8 हो जाएगा। अब 87 में 10 घटाएंगे ना, तो कितना बचेगा? 77 बचेगा माइनस का, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देख लो, दो समरूप त्रिभुज की ये भुजाओं का अनुपात कितना दिया है? 4:9 दिया है, ठीक है। 4:9 दिया है, तो इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो 4 चौक क्या हो जाएगा? 16, ठीक है। 9 9 81, तो यहाँ पर ये आंसर होगा इसका। अब आगे देख लो, √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और 2 बहुपदों का गुणनफल 1 होता है। तो 2 बहुपदों का गुणनफल जो होगा वो क्या होगा? 1। यहाँ पर 2 बहुपदों का गुणनफल करेंगे ना, तो 1 यहाँ पर परिमेय संख्या होगा। 2 बहुपदों का गुणनफल, ठीक नहीं, 2 बहुपदों का गुणनफल। इसका कमेंट में आप मुझे बताओ। अब 4 और 5 किस चतुर्थांश में? तो प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर पता नहीं है मेरे को अभी। द्विघात समीकरण से मूल प्राप्त करने का प्राचीन गणितज्ञ सूत्र। द्विघात समीकरण से जो गणितीय सूत्र है श्रीधराचार्य का, क्या होता है? √b² - 4ac/2a, ठीक है, ठीक है। क्या होता है? b + -b √b² - 4ac, ये होता है आपका सूत्र। याद रख लो इसको। अब ये देख लो, ये वर्ग समीकरण है ना, इसका मूल आपको बताना है। मूल कैसे? तो एक मूल तो हो जाएगा x बराबर 1 और x बराबर 1 - 1 हो जाएगा। तो वही x बराबर +-1 जी अपना मूल निकलेंगे, ठीक है। समांतर श्रेणी के 2 लगातार पदों का अंतर क्या कहलाता है? सर्वांतर कहलाता है। सर्वांतर कहलाता है, इसे d से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये अपना कहलाता है। अब आप देख लो यहाँ पे त्रिघात बहुपद की मैचिंग इससे मिल जाएगी 3 घात वाले से, ठीक है। रेखिक बहुपद, अब रेखिक बहुपद की मिल जाएगी ax + b से। यहाँ पर ये देख लो द्विघात बहुपद के मूल होंगे, तो यहाँ पर क्या होंगे? इसके मूल देख लो, प्लस और माइनस का 1 यहाँ पर,
अब इसके मूल क्या होंगे, तो यहाँ पर इसके मूल आप देख सकते हैं ये लिखे हुए, यहाँ पर ये होंगे समरूप त्रिभुज होते हैं। समरूप मतलब जैसे समरूप त्रिभुज होते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल तो क्या हो जाएगा, इसकी मैचिंग अपनी इससे मिल जाएगी। ये देख सकते हो स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको देख सकते हो सत्य सत्य छाटना है, तो 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो एक कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, तो शून्य जो बहुपद है आप देख सकते हो, जो शून्य बहुपद होता है, जीरो लगा होता है, उसकी जो घात होती है वो अपनी अपरिभाषित होती है, तो एक कथन अपना सही हो जाएगा। 2 चरणों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो 2 चरणों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो कथन सत्य हो जाएगा। x + b द्विघात समीकरण, तो कथन रोंग हो जाएगा। जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तो व्यक्तिगत d = 0 होता है, तो कथन सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो, ये आप देखो ये सवाल, ठीक, इसमें एक समांतर श्रेणी है, तो ये आप देख लो समांतर श्रेणी अपनी बढ़ती रहती है, ठीक है, तो ये तो अपना कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसके एक शब्द एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देना है आगे चल के, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 156 है, देख लो 156, 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नाम 18, ठीक है, 39। आप कैसे निकालेंगे इसका 39, तो ये किससे कटेगा, आप 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 एकम 13, तो यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 स्क्वायर 3 गुणा 13, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल जाएंगे, 2 स्क्वायर 3 गुणा 13। अब नेक्स्ट आप देख लो क्या है कि रैखिक बहुपद, जो रैखिक बहुपद है उसकी पावर कितनी होती है, तो हमेशा 1 रहती है, ठीक है। अब 2 संतरों और सेबों का मूल्य 70 रुपये है, 2 संतरों 5 सेबों का मूल्य 70 रुपये है, तो इसी को आपको समीकरण में लिखना है। 2 संतरे, ठीक है, 2 1 हो जाएगा और 5 से मतलब 5 हुआ है, ठीक है, बराबर कितना 70 रुपये, तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण का मानक रूप निकलना है, तो क्या हो जाएगा, ax² + bx + c = 0 अपना ये मानक रूप हो जाएगा, ठीक है। वर्ग समीकरण x² cx + b के मूलों का योग कितना होगा, तो क्या होगा, मूलों का योग अपना -c बटे अपना क्या हो जाएगा, -b/a होता है मूलों का योगफल, वैसे -b/a। तो यहाँ पर अभी तो मेरे को -b की जगह पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे b की जगह पे c दिख रहा है, और यहाँ पे a की जगह पे x दिख रहा है, 1 दिख रहा है, मतलब तो -c आ जाएगा यहाँ पे मूलों का योगफल, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। देख सकते हो अगला प्रश्न है, HCF दिया है, ये इसका HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया है, तो इसका आपको LCM निकालना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15, 21 का HCF और LCM निकालना है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल 1 और 1 है। 4u² + 8u के शून्यक निकालना है। अगला प्रश्न देख लो, द्विघात बहुपद 3x² - x + 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक और गुणांकों के बीच आपको क्या निकालना है, सत्यता की जांच करना है। द्विघात बहुपद 5t² 12t + 7 के शून्य ज्ञात करना है और शून्य को गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, 3 बल्लों और 6 गेंदों की कीमत कितनी है, 29,000 रुपये तथा 1 बल्ले और 3 गेंदों की कीमत 1300 रुपये है। तो बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण करना है और इसको सोल्व भी कर लेना, ठीक है। 2 सेब और 1 अंगूर का मूल्य इतना रुपये है, ठीक है। अब 6 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 320 रुपये है, तो बीजगणितीय समीकरण का निर्माण करना है, सोल्व नहीं करना है यहाँ पे, आपको बस केवल निर्माण ही करना है। 2 नंबर का है क्योंकि ये 2 चरों वाले रेखीय युग्म का एक उदाहरण दीजिए जिनके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हो, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। s - t = 3, s/3 - t/2 6। अब यहाँ पर जाँच कीजिए कि x³ - 4x² - x + 1 ब्रैकेट में x - 2 की पावर 3 द्विघात समीकरण है या फिर नहीं, तो इसकी जांच करना है आपको। अगला प्रश्न देख लो, PS/SQ = PT/SQ है, तो कोण PST = कोण PRQ सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। इसके अथवा में देख सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, आपको निकालना है। अब ठीक अगला प्रश्न देख लो, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के समीकरण से
5s² - 6s - 2 के मूल हल ज्ञात करना है आपको। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल आपको निकालना है। अब इस पेपर का पूरा PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं ना, तो PDF के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। PDF के लिए मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है, तो उस लिंक पर क्लिक करके वहाँ से आप इसकी पूरी PDF फाइल आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो लिंक दे रखी है, तो वहाँ से आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर लें।